हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप पर और आपके प्यारे परिवार पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपके लिए नया साल सुख समृद्धि लेकर आए और आपके अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। जैसा कि सभी जानते हैं कि साल 2024 शनिदेव की ऊर्जा को लेकर आ रहा है, इसलिए इस साल जो सपने में जी रहे हैं, हवा हवाई की बातें कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, शॉर्टकट अपनाकर किसी को दुख पहुंचाकर पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए यह साल नहीं है। शनि महाराज उनको सबक सिखाएंगे। अगर आपने अच्छे कार्य कर रखे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप निराश मत होइए। इस साल यह साल आपका ही है, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता और कर्मफलदाता माने जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पाठ पूजा नहीं कर सकते, आपको समय नहीं मिलता और ज़्यादा आप पूजा आराधना नहीं कर सकते, तो आपको कुछ व्यवहारिक बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे शनि महाराज प्रसन्न हो। बहुत से लोग कई कई लाखों की पाठ पूजा कर लेते हैं लेकिन वह व्यवहारिक बातों को भूल जाते हैं। जो शनिदेव को पसंद है वह लोग अनदेखा करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा फायदा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो बहुत अमीर लोग हैं कई कई लाखों की पाठ पूजा करते हैं, सिर्फ शनिदेव उन्हीं से प्रसन्न होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव आपके मन की भावना देखते हैं। तो बात करते हैं कि इस साल ऐसा क्या किया जाए जिससे शनिदेव की कृपा प्राप्त हो। और अगर कोई भी कामों में रुकावट आ रही है, भाग्य में कोई रुकावट आ रही है, तो इस साल आपको उसका पूरा फल मिले। इस साल आपको काला और गहरा नीला रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आप बड़ों का सम्मान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आप देखिएगा आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा है, कोई बड़ा बुजुर्ग है, उसे दवाइयों की जरूरत है, आप उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए, श्रमदान कीजिए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप देखिए किसी एनजीओ आपके आसपास है या कहीं और है, एनजीओ से आप जुड़ सकते हैं या आप एनजीओ में मदद कर सकते हैं। इस साल जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है और किसी की झूठी गवाही भी नहीं देना है। एक बार तो आप सोचते हो कि छोटा सा झूठ है, कोई बात नहीं, काम बन गया है, लेकिन जो काम आपका बना है वह कई दिन बाद आपको कई लाख गुना का नुकसान दे जाएगा। इसलिए आप सोच विचार कर लीजिए। इस साल अगर आप झूठ का सहारा लेते हो तो आप बहुत बुरे फंस सकते हो। और किसी का झूठी गवाही भी नहीं देनी और मन मन में भी किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना। जब हम मन मन में मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें कई लाख गुना फल प्राप्त होता है, लेकिन अगर मन मन में हम किसी का बुरा सोचें, किसी की निंदा करें, किसी की चुगली करें, तो इसका पाप भी कई लाख गुना लगता है। और यह साल तो शनि महाराज का है, इसलिए शनि महाराज ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। आप समय समय पर कुछ दान जरूर करते रहें। अगर आपको समय ना मिले तो आप शनिवार को श्रमदान जरूर करें। आप किसी गुरुद्वारे में सफाई करें, मंदिर में सफाई करें, मतलब आपको अपने शरीर से वहां पर कुछ न कुछ काम जरूर करना है। अगर रोज आप 8 मिनट मेडिटेशन करते हैं, 8 मिनट योग व्यायाम करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आप जितना ज़्यादा नेचर से जुड़ोगे यह आपके लिए उतना ही लाभकारी रहेगा। आपके घर में दिनों दिन खुशियां बढ़ती ही जाएगी। आप पीपल के पेड़ लगा सकते हैं, पीपल के पेड़ की सेवा कर सकते हैं, वहाँ पर आप समय याचना प्रार्थना कर सकते हैं। 8 मिनट की प्रार्थना आपको इस पूरे साल बहुत ही लाभ देगी। आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, शिव जी के मंत्रों का जाप कीजिए और माता दुर्गा की आराधना कीजिए। डेली आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। जो लोग सपनों में जीते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं, यह साल उनके लिए नहीं है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उनसे आप दूरी बनाकर रखें। उनको भी आप यही सीख दें कि सच्चाई के रास्ते पर चलें, जो कार्य करें हृदय से करें, उसमें बिल्कुल भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये वह नहीं मानते हैं तो आप उनसे दूरी बना लें। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और शनि महाराज आपसे प्रसन्न रहेंगे। अब बात करते हैं कि हमें 2024 कैसे लिखना चाहिए। 2024 लिखने की बजाय अगर आप 24 लिखते हो तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आपको घर में शाम के समय एक दीपक जरूर जलाना चाहिए और घर में
अगर रोज ना हो सके तो सप्ताह में एक बार हवन जरूर करें। आप छोटा सा हवन कर सकते हैं जिसमें गुग्गल लोबान आदि आप जलाकर घर के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। इसके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। और आप ध्यान रखें कि आपको जोर जोर से नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है। आप अगर आपको गुस्सा आए तो अब आपको ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो सके इस स्थिति से आप बाहर निकल जाए। अगर जहां आप काम करते हो वहां पर कोई राजनीति हो रही है तो इस चीज से आप बचे रहिए। सभी का समान रूप से सम्मान करें। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आप ध्यान रखें, उनका सम्मान करें, उनके साथ कुछ देर बैठें। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उनसे सलाह जरूर लें। इस जन्म में तो नहीं, किसी भी जन्म में कुछ बुरे कार्य कर रखे हैं तो आप इस साल रोज क्षमा याचना प्रार्थना जरूर करें। इसके लिए आपको बोलना है कि मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मैं उससे माफी मांगता हूँ। अगर मेरे का दिल दुखा है तो मैं उसे माफ करता हूँ। भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, ये इतना कुछ देने के लिए भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखना। आप ऐसे 8 मिनट तक रोज प्रार्थना करते हो, सोने से पहले भी आप यह कर सकते हो, लगातार यह करते हो तो आपके जीवन में आप देखोगे कि चमत्कार ही हो रहा है। इससे आपके पुराने पाप हैं जो आपने पिछले जन्म में कर रखे हैं वह भी कम हो सकते हैं। इस साल आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर भी साफ सुथरा होना चाहिए और आपका शरीर भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। साथ साथ अगर आपका मन भी साफ है तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह साल बहुत ही सुनहरे अवसर लेके आ रहा है। बच्चे से लेके बूढ़े तक यह व्यवहारिक रेमेडी आप बना सकते हो। यह कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने व्यवहार में थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आप पहले से ही सात्विक हो, सच्चे हो, ईमानदार हो, निष्ठावान हो तो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शनि महाराज आप पर जरूर कृपा बनाए रखेंगे। अगर आप मेहनत करते हो, आपको मेहनत का फल थोड़ा लेट मिलता है तो कोई बात नहीं। शनि महाराज बहुत ही धीरे धीरे चलने वाले प्लैनेट हैं। शनि महाराज मेहनत का फल जरूर देंगे, लेकिन यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि शनि महाराज जब परीक्षा लेते हैं तो बहुत ही सख्त परीक्षा लेते हैं। जो भी इसमें पास हो जाता है वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। इसलिए शनि महाराज एकदम ही किसी को करोड़पति, अमीरपति या एकदम कामयाब नहीं बनाते, लेकिन जब बनाते हैं तो वह भाई बनाते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार बहुत ही कामयाब बना दें और दूसरे दिन ही उसको औंधा मुंह जमीन पर गिरा दें। सिर्फ आपके कर्मों का ही इस साल हिसाब होगा। इसलिए आप जितना हो सके अच्छे कर्म करिए। किसी की आप निंदा ना करें, किसी के बारे में बुरा न बोलें, सबके साथ समान व्यवहार करें। अगर आप किसी को माफ करते हैं, माफी मांग लेते हैं तो यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बीती बातों को भुलाकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। रोज मेडिटेशन जरूर करें। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बच्चों को भरपूर प्यार करें, उनको सही रास्ता दिखाएं और धर्म कर्म के कार्य करते रहते हैं तो आप इस साल बहुत ही कामयाबी प्राप्त कर सकते हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी से भी झूठे वादे नहीं करने हैं और आसपास देखिए अगर कोई अन्याय हो रहा है तो बिल्कुल भी अनदेखा ना कीजिए। आपको न्याय का साथ देना है, क्योंकि शनि महाराज को न्याय का देवता कहा जाता है। उन्हें अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आप सबके साथ न्याय करें। यह बहुत सी साधारण सी बातें हैं, अगर इन्हें आप अपने व्यवहार में शामिल करते हो तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि छोटी सी जानकारी भी किसी का जीवन बदल सकती है। अगर आपके शेयर करने से किसी का भला होता है, आप भला करोगे तो आपको कई लाख गुना भला होगा और शनि महाराज की कृपा प्राप्त होगी। शनि महाराज के लिए कमेंट बॉक्स में जय शनि देव जरूर लिखिए। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पर और आपके प्यारे परिवार पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।